अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं दीदार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना शुरू करते हैं। ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं एक नया और प्यारा सा दिन। इस नए दिन की शुरुआत अपने साईं के नाम से, जिस प्रकार हम हर रोज़ करते हैं। हमारा हर दिन बाबा के नाम से शुरू होता है, बाबा के दीदार से शुरू होता है। बाबा का प्यारा सा मुखड़ा देखकर हम अपने हर काम को शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं कि अब हमारा हर काम सक्सेसफुल है, अब हमारा हर काम हमारी ज़िंदगी को तरक्की की तरफ लेकर जा रहा है। एक मन में ऐसा विश्वास होता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आइए अपने श्री साईं चरणों में बैठकर, बाबा के चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, विनती करते हैं अपने लिए, अपनों के लिए और उस हर एक सदस्य के लिए जो हमारी इस फैमिली से जुड़ा हुआ है, जो हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है और जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। मालिक उन सब की झोली सदा खुशियों से भर कर रखना। जो दूसरों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझकर, उनकी पीड़ा को समझकर उनकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हैं, उन सभी की झोली खुशियों से भरना। सबके मन में दया हो, सबके मन में प्रेम हो, सबके मन में एक दूसरे के प्रति वो भाव हो जो एक भाई बहन में, एक रिश्ते में होता है। बाबा सब एक दूसरे से बहुत प्यार करें और ये लगाव, ये प्यार हमेशा सभी रिश्तों में बना रहे। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है, क्योंकि हर रिश्ता जब प्यार से भरपूर होता है तो उसे निभाने का अंदाज़ भी कुछ अलग होता है। उसे निभाने में फिर आनंद ही बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जहाँ पर प्यार है वहाँ पर हर एक चीज़ संभव हो जाती है। वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें जब क्रोध से नहीं संभाली जाती तो उन्हें प्यार से संभाला जाता है। जैसे कि जब कोई गांठ खोलनी होती है, आप गुस्से में खोलोगे तो गांठ और उलझ जाएगी और टाइट हो जाएगी और आपसे खुलेगी नहीं। उसी गांठ को यदि आप प्रेम से खोलोगे ना, एक एक चीज़ को समझ के कहाँ से गांठ खुलेगी, तो वो गांठ को आप प्यार से जल्दी और बहुत आसानी से खोल सकते हो। लेकिन गुस्से से और ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और आपकी गांठ नहीं खुल पाएगी। इसीलिए थोड़ा रुक जाने में, सब्र करने में कोई बुराई नहीं है। और कभी भी ज़िंदगी आपके साथ कुछ गलत नहीं करती। जो आपके जीवन में होना होता है वो होकर ही रहता है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। और जैसे कि मैंने आपको कल एक लीला सुनाई थी वीडियो में सुबह की, आज भी एक बहुत प्यारी सी लीला है। हमारे फैमिली मेम्बर ने बहुत ही जल्दी लीला शेयर की है। मैं तो बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि आप लोग मेरी बात को कितनी जल्दी मान लेते हो, कितनी जल्दी उसको फॉलो करते हो। तो आज की जो लीला भेजी है, ये भेजी है शाश्वती घोष जी ने, जिनके लिए हमने कुछ समय पहले भी प्रेयर भी की थी, उनके हस्बैंड के लिए। और लीला क्या है, आइए सुनते हैं लीला। और बहुत ही सुंदर सी लीला है। बाबा की जितनी भी हमारे साईं की लीलाओं का बखान किया जाए उतना ही कम है। शब्द कम पड़ जाते हैं बाबा की तारीफ़ में, शब्द कम पड़ जाते हैं साईं के बखान के लिए कि मैं बाबा की लीलाओं का बखान आखिर किस प्रकार करूं, क्योंकि मैं जितनी गाती हूं उतनी बढ़ती चली जाती हैं। ये मेरे साईं की लीला है, ये मेरे साईं का चमत्कार है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके होने में कोई कमी नहीं है। वो हर दिन बढ़ता है। तो ये सब बाबा की कृपा से ही संभव है। तो आज हम पढ़ते हैं शाश्वती घोष जी का एक्सपीरियंस जो उन्होंने हमारी फैमिली को भेजा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। तो शाश्वती जी लिखती हैं कि नमस्कार अनुजी, ओम साई राम। बाबा की कृपा से मेरे हस्बैंड शुभेंदु घोष अभी आउट ऑफ डेंजर हैं, मतलब वो प्रॉब्लम से बाहर हैं। बाबा जी की बहुत बड़ी लीला हुई है मेरे साथ, और वो आप कल दीदार फैमिली पे शेयर कर दीजिएगा। जी शाश्वती जी, इस वक्त यदि आप इस वीडियो को सुन रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये लीला हमारे सबके साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि बाबा से मांगने तो बहुत सारे भक्त आते हैं, बाबा की लीलाओं को सुनने बहुत सारे भक्त आते हैं, लेकिन जो अपने ऊपर जब हम साईं से सहायता मांगते हैं और जब बाबा सहायता करते हैं तो उसे बताने बहुत कम भक्त आते हैं। लेकिन आप उन भक्तों में से हैं जो साईं के साथ ना मांगने में शर्म करते हैं बाबा से, ना बताने में शर्म करते हैं। शायद ऐसे ही भक्त बाबा को बहुत प्रिय होंगे।
जो बाबा की लीलाओं का बखान करता है उसके साथ लीलाएं बढ़ती जाती हैं। तो सरस्वती जी लिखती हैं कि आप जानते हो मेरे हस्बैंड के टंग में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हुआ था। मतलब सरस्वती जी के जो हस्बैंड थे, आपको शायद नाम याद होगा, शुभेंदु घोष जी के लिए हमने प्रेयर की थी, सबने मिलकर की थी, इस फैमिली में की गई थी प्रेयर, मुझे भी नाम अभी तक याद है। शुभेंदु घोष जी के लिए प्रार्थना की गई थी। तो उनको क्या, उनकी टंग में इन्फेक्शन हो गया था जो कि बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले रहा था, जिससे कि इनकी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब परिवार में कोई एक सदस्य किसी उलझन में, किसी विपदा में, किसी बीमारी से जूझ रहा होता है तो पूरा परिवार उसके साथ उस टेंशन में शामिल होता है, पूरा परिवार के ऊपर वो विपदा आई हुई होती है। तो जब सरस्वती जी के हस्बैंड पर ये विपत्ति चल रही थी, जब उन पर प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनका भी यही हाल था कि कुछ समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। उस वक्त ये हो रहा था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि वो ट्यूमर है, और ये उनके साथ 3 महीने से हो रहा था। जिस प्रॉब्लम से वो 3 महीने से जूझ रही थी, गुज़र रही थी, इस समय से, इस परेशानी से उनको गुज़रते गुज़रते 3 महीने हो गए जो उन्होंने टेंशन में काटे हैं। लेकिन बाबा की कृपा से और हम सब की प्रेयर से, मेरे साईं के आशीर्वाद से अब उनके हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने बोला है कि जो हुआ था उनके अभी वो कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ हुआ है बाबा की उदी से और आप सबकी प्रेयर से। ये मेरे साथ बहुत बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। मैं बहुत लकी हूँ कि आपके साथ और दीदार फैमिली के साथ मेरा कनेक्शन है। प्लीज़ आप ये मेरा मैसेज कल दीदार फैमिली में शेयर कर दीजिएगा और सबको मेरी तरफ से थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दीजिएगा। आपको भी थैंक यू सो मच। इसी तरह ही पास रहिएगा। क्षमा कीजिए जो मैं ये लेट आपको भेज रही हूँ, क्योंकि मैं बंगाल से हूँ। जो भी है उनको इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है। खैर कोई बात नहीं। सरस्वती जी, आप क्यों इतना सोचते हैं? आपने इतनी प्यारी हिंदी लिखी है कि हम सबको बिल्कुल समझ में आई है, और हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं अपने बाबा की इस लीला पर कि उन्होंने ये आपके घर पे खुशियाँ ला करके हम सभी को बहुत खुश कर दिया है। हम साईं के बच्चे हैं और हमें इतना तो पूरा विश्वास रहता है कि बाबा के होते हमें आँच नहीं आ सकती, और वो साईं दिखा भी देते हैं। तो जो इतनी बड़ी समस्या को टाल सकता है वो छोटी सी समस्या को क्या नहीं टालेगा? बिल्कुल टालेगा। इसलिए चिंता फिक्र न करके विश्वास करने की जितनी ज़्यादा कोशिश हो सकती है वो किया कीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरस्वती जी आपका। हम सभी को बहुत खुशी हुई। आपको पता है, बाबा की लीला सुन के हम तो धन्य हो जाते हैं, और आपने जो लीला शेयर करी है, भले लेट शेयर करी है लेकिन शेयर करी, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, साईं चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि आपके हस्बैंड बिल्कुल स्वस्थ, हेल्दी एंड हैप्पी रहें, और आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे। आपकी लाइफ में आने वाला हर एक दिन बहुत सारी खुशियों को लेकर आए, और आपका जीवन भी खुशियों से भरपूर बना रहे। आपकी हर एक विश, हर एक मनोकामना आपकी हमेशा पूरी हो। मालिक आपकी झोली में वो हर खुशी डाले जिसके कि आप हकदार हो। और सरस्वती जी ये भी लिखती हैं कि उनकी सिस्टर के हस्बैंड तन्मय दत्ता, उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा आप सब लोग उनके लिए प्रेयर कीजिएगा। इनका नाम है तन्मय दत्ता जी। इनके लिए प्रेयर कीजिएगा भाई। जब भी सभी लोग पढ़ रहे हैं इस नाम को कि मालिक इनकी भी जो समस्या हो, जैसे आपने वो समस्या ठीक कर दी, इनकी भी समस्या का समाधान कीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। बाबा आप चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है, आप ना चाहो तो कुछ भी नहीं। तो मेरे साईं की कृपा सभी पर अपार बरसती रहे, मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है। तो देखा कितना अच्छा लगा ना आज का एक्सपीरियंस? वाओ, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है आप सबको भी बहुत प्यारा सा लगा होगा। तो सरस्वती जी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप में से कोई भी भक्त साईं दीदार फैमिली से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस बाबा का शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें 9878246338 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप आप स्क्रीनशॉट या फिर जो भी जैसे भी है आप टाइप करके हमें भेज सकते हैं। अगर आप अपनी वॉइस में भेजना चाहते हैं तो आप हमें रिकॉर्डिंग करके भी भेज सकते हैं। तो चलिए 11 वचनों को पढ़ करके आज के दिन को शुरू करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा,
चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। मेरी श्री साईं चरणों में यही प्रार्थना है कि आप सभी खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो के साथ। यदि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, अपना ख्याल रखिए और जय साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम।